नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बैंकिंग अवेयरनेस इसके अंतर्गत हम टाइप्स ऑफ मनी ऑलरेडी जो पिछला हमारा ऑडियो सेशन है उसमें जो मेजर टाइप्स ऑफ मनी होते हैं, जैसे हम फियाट मनी या किसी गवर्नमेंट की करेंसी या नोट्स को फियाट मनी कहते हैं। कमोडिटी मनी इटसेल्फ इज मेंशन एज अ बार्टर सिस्टम मनी या बार्टर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ कमोडिटी मनी। नेक्स्ट आता है फिड्यूशरी मनी, जिसे हम चेक सिस्टम को फिड्यूशरी मनी कहते हैं। और लास्ट फोर्थ टाइप जो मनी का आता है जिसे हम कमर्शियल बैंक मनी कहते हैं, जिसके अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट या कमर्शियल बैंक से क्रिएशन ऑफ जो लोन प्रदान किया जाता है, ये मनी के 4 मेजर टाइप्स हमने देखे थे। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। मनी के 4 मेजर टाइप्स हैं, जिसमें कमोडिटी मनी आता है, फियाट मनी आता है, फिड्यूशरी मनी आता है और कमर्शियल बैंक मनी आता है। इसके अलावा मनी के जो इम्पोर्टेंट टाइप्स डे टू डे लाइफ में या आम आदमी की परिभाषा में उनको यूज किया जाता है, ये टाइप हम देखने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप आता है जिसे हम क्रेडिट मनी कहते हैं। एज अ नेम इटसेल्फ मेंशंस, अगर हम कोई बैंक से कोई बॉन्ड परचेस करते हैं या कोई मनी मार्केट में अगर हमारा अकाउंट होता है, लाइक डिमांड डिपॉजिट होता है या कोई सेविंग अकाउंट होता है, तो दिस क्रेडिट मनी इज फ्यूचर मॉनेटरी क्लेम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल दैट कैन बी यूज टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। तो अगर 5 साल का बॉन्ड्स होता है या एफडी 2 साल की होती है, तो आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ 5 years और रिस्पेक्टिव 2 years डेफिनेटली उस बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो भी प्रतिबंधित किया हुआ है, जो भी एग्रीमेंट की हुई है, उसके तहत उनको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सच टाइप ऑफ द मनी इज नोन एज द क्रेडिट मनी। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट मैच्योर्स आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और इसे क्रेडिट मनी को और भी हम अल्टरनेटिव तरीके से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दोज मनी कैन नॉट बी repaid immediately is considered as a credit money। तो क्रेडिट मनी हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि जो मैच्योरिटी के बाद ही आपको रिपीट किया जाएगा, इमीडिएटली नहीं किया जाएगा। तो बॉन्ड, डिमांड डिपॉजिट, इट इज अ पार्ट ऑफ द क्रेडिट मनी। नेक्स्ट मनी आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। एज नेम इटसेल्फ इज मेंशन, those money which are circulated in online forms in banking system। 2 तरह के मनी होते हैं। अगर हमारे हाथ में, पॉकेट में जो करेंसी या कॉइन्स को हम यूज करते हैं लेन देन के पर्पज के लिए, उसे हम कहते हैं कि हमारी फिजिकल करेंसी या फिजिकल मनी। लेकिन जो मनी में भी इसकी अमाउंट सबसे बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, they never comes in a physical form, they are only useful और अवेलेबल इन अ बैंकिंग सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। तो ओनली बैंकिंग कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल होने वाले, कभी भी फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल न होने वाले मनी को हम इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। जिस तरह से कंट्री मोर एडवांस हो जाता है, तो एडवांस कंट्री इवन नाउ डेज इन इंडिया आल्सो वी आर मोर कंफर्टेबल विद द इलेक्ट्रॉनिक मनीज आल्सो। दिस थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी उस देश में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिस देश में ज़्यादा इकोनॉमिकल एडवांसमेंट होता है या टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी आता है, या हमारी करेंसी या मनी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक मनीज ऑल्सो। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक मनी। आज हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हमारे पास डेबिट कार्ड है, हमारे पास प्रीपेड कार्ड भी, कैश कार्ड भी होते हैं, या कहीं हम परचेस करने जाते हो मॉल में, तो हर एक मॉल वाला उनका अपना एक कार्ड देता है जिससे हम रिडीम कर सकते हैं, या कुछ कैश कार्ड भी होता है। तो नेम इटसेल्फ मेंशन, जो कार्ड हार्ड प्लास्टिक कार्ड होते हैं, तो डे टू डे यूज हम उसे पेपर मनी की तरह या बैंक नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं, तो उसीलिए हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉइन्स के बारे में। एज इट इज द पार्ट ऑफ द फियाट मनी। फियाट मनी का मतलब ही होता है कि जो मनी किसी सोवरेन गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन करने का हम कहेंगे कि एक
अथॉरिटी उसको प्राप्त होती है, उसे हम कॉइन्स भी कहते हैं। तो these are manufacturing by stamping the metal in particular weights और sizes होते हैं। और हम थ्रू आउट अगर ह्यूमन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन, इवन दी बीड्स, दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स आल्सो। तो गवर्नमेंट ये अथोराइज होते हैं इनको कंट्रोलिंग करने में या इस कॉइन को मेंट करने में। उसी तरह से नेक्स्ट मनी जो आता है जिसे हम पेपर मनी कहते हैं। एज पेपर मनी हमारी करेंसी जिसे हम पेपर मनी कहेंगे। तो पेपर मनी के लिए कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी खुद की नहीं होती। पेपर की जो वैल्यू होती है, सपोज हम 1000 रुपीज का अगर करेंसी लेते हैं तो 1000 रुपीज की करेंसी को या हम कहेंगे उस पेपर नोट को हार्डली वैल्यू कितना होगा, 1 या 2 रुपीज का होगा। दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन अगर उस देश की गवर्नमेंट में उसे अथोराइज किया है तो डेफिनेटली इट इज ट्रीटेड एज द लीगल टेंडर होते हैं और दिस इज कंसिडर्ड एज द मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज आल्सो। तो ये पेपर मनी गवर्नमेंट प्रिंटिंग करती है। दिस थिंग वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल मनी। तो फ्रैक्शनल मनी एज नेम इटसेल्फ मेंशंस ये ड्यूअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो पार्शियली ये मनी बैक्ड बाय कमोडिटी से होती है और पार्शियली दिस मनी बैक्ड बाय द फिएट मनी होती है। अगर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फिएट मनी आल्सो। दिस इज नोन एज अ फ्रैक्शनल मनीज आल्सो। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो रिप्रेजेंटेटिव मनी का बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि गिफ्ट कार्ड लेते हैं। अगर हमें कुछ परचेस करने के बाद अगर कोई गिफ्ट मिलती है, गिफ्ट कार्ड मिलता है और गिफ्ट कार्ड किस शॉप का है, वी कैन गो और वी कैन share or we can distribute or we can show the gift card to the particular shops also, and for that gift card what you are mentioning in the gift card, definitely we are eligible to take out the that gifts also. So this is the representation of the money. ये claim on a certain commodity होती है और it can be redeemed for the commodity which is mentioned in the gift card. मे बी बैंक होगा, मे बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या कोई भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन होगा, इसमें मॉल होगा, उसमें शॉप होगा, कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी शुड बी अंडरस्टैंड द फर्स्ट 4 इंपॉर्टेंट मनी जिसे हम फिएट मनी कहते हैं, जिसे हम फिड्यूशियरी मनी कहते हैं, जिसे हम कमर्शियल बैंक मनी कहते हैं और जिसे हम कमोडिटी मनी कहते हैं। उसके बावजूद भी डे टू डे लाइफ में इस ऑडियो सेशन में कौन से मनी या टर्म यूज किए जाते हैं उन्हें हमने देखा। जिस तरह से हमने क्रेडिट मनी को देखा, इलेक्ट्रॉनिक मनी को देखा, प्लास्टिक मनी को देखा, कॉइन्स को देखा, पेपर मनी क्या होती है ये भी देखा, फ्रैक्शनल मनी का मतलब क्या होता है ये भी देखा। फ्रैक्शनल मनी का मतलब होता है कि इट हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर, कमोडिटी भी होगा उसमें, एट द सेम टाइम फिएट मनी भी होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी कैन कन्वर्ट इन कमोडिटी इनटू द पेपर या फिएट नोट्स भी। और लास्ट देखा हमने रिप्रेजेंटेशन मनी। तो बैंक एग्जाम के साक्षात्कार में एटलीस्ट वी मस्ट बी अवेयर अबाउट अपार्ट फ्रॉम द 4 मेजर मनी there are also the other money which is a day to day life used in a common public arena also. Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.